Welcome on my channel. Today I want to teach you about some basic colors and some knowledge about different colors. हमारे पास जो कलर्स होते हैं बेसिक उनमें 3 कलर्स हैं। ये 3 कलर्स बेसिक हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। हमारे पास जो 3 बेसिक कलर्स हैं वो है रेड, येलो एंड ब्लू। अब इन 3 कलर्स को समझने के लिए बहुत इजी है कि तमाम कलर्स हमारे इन्हीं 3 कलर्स से मिल के बनते हैं, और जब हम इन 3 कलर्स को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी दूसरों में मिक्स हो जाते हैं और हमारा ओरिजिनल कलर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। ये 3 बेसिक कलर्स हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। अब मैंने कल जो वीडियो में बताया था कि हम ये ब्लू है, ये डल कलर नहीं है, ब्लू शार्प कलर है, और आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें अगर आप येलो मिक्स करते हैं, यानी अगर आप ब्लू में येलो को मिक्स करें तो हमारे पास सेकंड कलर अवेलेबल होता है, जो कि हमारे पास ग्रीन है। ये देखिए, ये हमें ग्रीन कलर अवेलेबल है। जब इसको हम लगाते हैं कहीं, अब मैंने कल जो बात बताई थी कि हमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म के कप्स में पानी डालना है। ये देखिए, मैंने डाला है पानी तीनों कप्स में। तो इनका मकसद यही है कि जब हम इन कलर्स के ये ब्रशेस, अब ये ब्लू है और ये ग्रीन हो गया, तो जब हम इनको चाहे पानी मिक्स करें चाहे वॉश करें, दोनों सूरतों में हम एक ही कप यूज़ नहीं करेंगे, अलग अलग कप यूज़ करेंगे। तो अब इससे अगला जो बात है वो ये है कि हमारे पास ये तो हो गए बेसिक कलर्स, उसके अलावा बाकी सारे कलर्स जितने भी रेनबो के कलर्स हैं वो इन 3 कलर्स से मिक्स होके बनते हैं। अब सोचने की बात ये है कि ये जो सारे कलर्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट बात इस तरह है कि ये जो कलर्स हैं ये फिर आगे जाके 2 टाइप्स में बन जाते हैं। इनकी 2 टाइप्स हो जाती हैं। एक वार्म टाइप है, यानी फर्स्ट टाइप को हम वार्म कलर कहते हैं। सेकंड हमारे पास है वो कूल कलर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये जो कलर्स पड़े हुए हैं, जिस तरतीब से ये पड़े हुए हैं, इनमें से अगर आप ये हटा दें, यहाँ पे वाइट रख लें और इसको इस साइड पर रख दें, तो अब ये इतनी रेंज जो है हमारे पास, यहाँ से ये ब्लैक वाला इधर रखते हैं। अब ये जो है ये पूरे आपके पास वार्म कलर्स हैं और ये हमारे पास कूल कलर्स हैं। अब जब हम इनको यूज़ करते हैं तो कूल कलर्स के लिए हम एक ग्लास यूज़ करते हैं वाटर का क्लीन करने के लिए या मिक्स करने के लिए। इसी तरह बिल्कुल सेम हम ये 2 पैलेट्स जो हमने रखी थी कल, तो वो उसका भी मकसद यही था कि एक को हम रखेंगे कूल कलर्स के लिए, उसमें हम मिक्स करेंगे, और दूसरे में हम वार्म कलर्स मिक्स करेंगे। क्योंकि इनके जो वार्म कलर्स हैं, ये चीज़ बड़ी अहम है कि जो वार्म कलर्स हैं इनके पिगमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन कूल कलर्स जो हैं वो बहुत कम मिक्स होते हैं और बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। अब देखिए, ये हमने जो इसमें डाला, ये आप इसको देख सकते हैं कि जब हमने इसमें ये डाला कलर येलो में ब्लू, तो ये बहुत जो इसमें प्रोमिनेंट कलर है इस ग्रीन में प्रोमिनेंट वो येलो है। अब देखिए, मैंने इस तरह ये पैलेट में डाले हैं तीनों कलर्स।
अब जब मैं काम करने बैठूंगी इस पे और मैंने इसका काम शुरू किया तो नेचुरली मुझे इसके लिए टाइम लगेगा, और इस टाइम के में लगने में हमारी ये पैलेट जो है ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ख़ास तौर पे अगर पंखा चल रहा हो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको स्प्रे करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इस पर स्प्रे करें। पैलेट के ऊपर स्प्रे करना है आपने, अपने पेपर पे या पेपर पे भी हम करते हैं किसी वक्त, लेकिन जब ज़रूरत हो। वो क्यों कब करते हैं? जब हमारा पेपर आपको महसूस हो रहा हो कि यहाँ पर आपने कलर को फैलाना है, तो आप पहले पेपर पे, इसी तरह बिल्कुल सेम फैब्रिक पे भी जब आपने कलर करना हो और आपने वहाँ पे उसको फैलाना है, यानी फैलाने से मेरी मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि वो एक जगह पे प्रोमिनेंट ना हो। जिस तरह अब ये फ्लावर बना हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा धुंधला सा आए, इफ़ेक्ट दे, तो आप उसके लिए उसको पहले स्प्रे कर लेते हैं। तो वो जो वेट हो जाता है, चाहे पेपर हो चाहे फैब्रिक हो, उसके बाद जब हम उसको उस पर पेंट लगाते हैं तो पेंट को वो बहुत फ़ौरन अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अच्छा, ये तो हो गई बात कलर्स की। अब बात करते हैं थोड़ी सी ब्रशेस की। अच्छा, ब्रशेस में इस तरह है कि ये जैसे ये वाला ब्रश है, अब ये देखिए ये ब्रशेस हैं। अब ये वाला जैसे ब्रश है, इससे आप उसकी टहनियाँ वगैरह, अगर आप फ्लावर्स बना रहे हैं, टहनियाँ बना रहे हैं, यानी डिटेल, जिसको हम डिटेल कहें, डिटेल आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो ब्रश है ये मेड इन जर्मनी है। यहाँ पर आप देखिए, इसका फोकस हो तो नंबर नज़र आए, सॉरी इसका नंबर नज़र नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा नंबर, है 6 नंबर है इसका। तो बात इस तरह है कि आप ब्रशेस को इस तरीके से यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। अब यहाँ पे इसका नंबर 8 है। अब ये जो ब्रशेस हैं, अब जैसे यही वाला ले लेते हैं, बड़ा हो थोड़ा ताकि नज़र आए। अब इसका नंबर है 12 नंबर। अब ये नंबर 12 है, तो ये आप देखें ये कितना चौड़ा ब्रश है, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब ये ब्रश हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं टिप्स के लिए भी और डिटेल्स के लिए भी, क्योंकि इसकी टिप है और ये फ्लैट है। ये जो फ्लैट ब्रशेस हैं, इनका एक फ़ायदा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये कलर मिक्स करने में बहुत इजी होते हैं। आप बहुत इजीली इसमें कलर मिक्स कर सकते हैं। कलर्स, 2 कलर्स को अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो जितनी आसानी से ये फ्लैट ब्रश करते हैं, इतनी आसानी से राउंड नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इनकी सफाई बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं। और हम इनको चाहे आप इसको यानी लीफ बनाने के लिए यूज़ करें, पेटल्स बनाने के लिए यूज़ करें, यानी इसका एक ब्रॉड एरिया आप उसको देते हैं, या आप उसको स्टेम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों तरीके से बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब देखिए आप इसकी ये चूँकि फ्लैट है, तो आप इसको नैरो भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फ्लैट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों साइडें इसकी यूज़ होती हैं इजीली। और चूँकि ये ग्रिप नहीं करता ज़्यादा पेंट को, ज़ाहिर है ये राउंड नहीं है, ग्रिप नहीं करेगा, उतना एरिया पे ग्रिप करेगा ज़ाहिर जितना वो है, तो उसकी वजह से ये जितने इसके हेयर्स कम होंगे, नेचुरली बात है कि अब जैसे ये वाला ब्रश है, इसके हेयर्स कितने लॉन्ग हैं। अब देखिए दोनों को आप साथ साथ जब रखते हैं तो उसके हेयर्स, इस ब्रश के हेयर्स बहुत लॉन्ग हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेंट को ग्रिप कर लेता है और फिर इसकी सफाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये इनफैक्ट ये ब्रश काफ़ी पुराना है, ये मेरे अब्बू का था, मेरे अब्बू भी आर्टिस्ट थे, ये उनका ब्रश है, उन्होंने मुझे दिया
तो मैंने रखा हुआ है, कभी कभार यूज़ करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैंने नोट किया कि ये एक तो पेंट को ज़ाया करता है, दूसरा फिर मुझे इसको एक दफ़ा जब पेंट करूँ फिर मुझे इसको सफाई के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इस सिलसिले में बहुत अहम बात ये होती है। अच्छा, पेंट ब्रशेस की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप ब्रशेस की सफाई नहीं करेंगे तो ये इसके हेयर सारे टूटने लग जाते हैं और फिर ये ख़त्म जल्दी, यानी अपनी उम्र जल्दी पूरी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।